क्या तुम सच में भगवान शिव की पूजा करते हो, या सिर्फ तब उन्हें याद करते हो जब जीवन कठिन हो जाता है? क्या कभी रुके हो और अपने भीतर झांक कर पूछा है कि क्या शिव तुम्हें देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि बस जल चढ़ा दिया, बेलपत्र अर्पित कर दिया, मंत्र जप लिया और शिव प्रसन्न हो गए। अगर ऐसा ही होता तो इस संसार में कोई दुख ही नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है, क्यों शिव भक्तों की जिंदगी में इतनी कठिन परीक्षाएं आती हैं? क्यों सच्चे भक्तों को ही सबसे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है? आज शिव स्वयं तुम्हें इसका उत्तर देना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। कमेंट में लिखो, जय शिव शंभू। शिव कहते हैं, मैं केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होता, मैं सच्चाई से प्रसन्न होता हूं। मैं शब्दों से नहीं, भाव से जुड़ता हूं। जो मुझे पुकारता है मैं उसे सुनता हूं, पर जो मुझे अपनाता है उसे मैं गढ़ता हूं, और जिसे मैं गढ़ता हूं उसे परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। क्योंकि बिना तपे सोना कुंदन नहीं बनता, बिना परीक्षा के भक्त महाभक्त नहीं बनता। जिस क्षण तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा, उसी क्षण से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई। ये परीक्षा तुम्हें दंड देने के लिए नहीं है, ये तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है। भक्ति बढ़ती है तो चुनौतियां क्यों बढ़ती हैं? तुम सोचते हो पूजा शुरू करने के बाद जीवन आसान हो जाएगा, पर मेरा मार्ग आसान नहीं होता, पवित्र होता है। और पवित्र बनने के लिए भीतर की अशुद्धियां बाहर आती है। जब अशुद्धियां निकलती है, मन दुखी होता है, हालात हिलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, सहारे छूटते हैं। तुम्हें लगता है सब बिखर रहा है, पर वास्तव में मैं तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से मुक्त कर रहा होता हूं। पहली परीक्षा धैर्य। जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं, सबसे पहले धैर्य की परीक्षा होती है। तुम प्रार्थना करते हो, पर तुरंत उत्तर नहीं मिलता। तुम सोचते हो शिव सुन नहीं रहे, पर मैं सुन रहा होता हूं। मैं तुम्हें इंतजार सिखा रहा होता हूं, क्योंकि जो इंतजार में भी विश्वास नहीं खोता वही सच्चा भक्त होता है। सरी परीक्षा विश्वास। फिर ऐसे हालात आते हैं जहां सब रास्ते बंद लगते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने बदल जाते हैं, तुम अकेले खड़े रह जाते हो। यही तुम तय करते हो, तुम्हारा भरोसा दुनिया पर है या मुझ पर। अगर तुम हालात से हारकर विश्वास छोड़ देते हो तो साधना वही रुक जाती है। पर अगर टूटते हुए भी कहते हो शिव मेरे साथ है, तो समझो तुमने बड़ी परीक्षा पार कर ली। तीसरी परीक्षा अहंकार का टूटना। जब तुम्हें बिना कारण अपमान सहना पड़ता है, जब सच्चाई को झूठ समझा जाता है, जब मेहनत का फल किसी और को मिलता दिखता है, तब तुम्हारा अहंकार टूटता है। और जहां अहंकार टूटता है वही भक्ति जन्म लेती है। मैं वहां नहीं आता जहां अहंकार बैठा हो। चौथी परीक्षा त्याग। मेरी सबसे कठिन परीक्षा होती है त्याग। कभी कोई रिश्ता छूटता है, कभी कोई सपना, कभी कोई सहारा। तुम रोते हो, पूछते हो क्यों प्रभु, पर मैं देख रहा होता हूं। क्या तुम मुझे चुनते हो या मोह को? जो मुझे चुनता है उसे मैं कभी खाली नहीं छोड़ता। मैं जो छीनता हूं उससे बेहतर देने के लिए ही छीनता हूं। क्यों तुम्हारी जिंदगी दूसरों से कठिन लगती है? क्योंकि हर आत्मा साधारण नहीं होती। कुछ आत्माएं सिर्फ जीने आती है, कुछ आत्माएं जागने आती है। जो आत्मा मुझे पुकारती है, मैं उसे साधारण जीवन नहीं देता, मैं उसे मजबूत बनाता हूं, गहरा बनाता हूं, जागृत बनाता हूं। और जागरण आराम से नहीं, हलचल से आता है। असफलता भी संकेत है। जब बार बार असफलता आती है, समझो मैं दिशा बदलने का संकेत दे रहा हूं।
जब अपने नहीं समझते, समझो मैं चाहता हूं कि तुम खुद को समझो। जब सब दरवाजे बंद होते हैं, समझो मैं तुम्हें अपने द्वार की ओर मोड़ रहा हूं। जो टूटते हैं पर बिखरते नहीं, वही मेरे सच्चे भक्त होते हैं। भीतरी परीक्षाएं सबसे कठिन होती है। बाहर की लड़ाई आसान है, भीतर की नहीं। भ्रम की परीक्षा आती है, जहां लगता है भक्ति व्यर्थ जा रही है। मौन की परीक्षा आती है, जहां सच जानते हुए भी चुप रहना पड़ता है। प्रतीक्षा की परीक्षा आती है, जहां सब करने के बाद भी फल देर से मिलता है। मैं देखता हूं तुम मन की सुनते हो या आत्मा की। भक्ति का असली अर्थ, भक्ति मंदिर तक सीमित नहीं। भक्ति है जब गलत रास्ते से लाभ छोड़ते हो। भक्ति है जब बदले की जगह क्षमा चुनते हो। भक्ति है जब अकेले में भी सत्य का साथ देते हो। मैं माला नहीं गिनता, मैं तुम्हारे निर्णय देखता हूं। अंतिम सत्य, मेरी परीक्षा तुम्हारी सीमा देखने के लिए नहीं, तुम्हारी सीमा तोड़ने के लिए होती है। जब लगता है अब और सहा नहीं जाता, तब परिवर्तन सबसे पास होता है। रात सबसे अंधेरी सुबह से पहले होती है। जो मेरी सच्ची पूजा करता है, वो अंत में साधारण इंसान नहीं रहता। उसका मन गहरा हो जाता है, उसका हृदय करुणामय हो जाता है, उसका विश्वास अडिग हो जाता है। और तब वो जहां भी जाता है, शांति फैलती है। समापन। इसलिए अगली बार जब जीवन कठिन लगे, ये मत कहना शिव ने साथ छोड़ दिया। ये समझना शिव तुम्हें गढ़ रहे हैं। अगर ये शिव संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ है। शिवमाय शिवोहम को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये केवल एक चैनल नहीं, ये एक यात्रा है आत्मा से शिव तक। हर हर महादेव।